ये आप इंतहाई करीब से इस गार को देख सकते हैं कि इसमें इसका इंटीरियर यानी कि अंदरूनी सतह किस तरह की। अब आपके सामने जो बोर्ड है उसकी जो जड़ें हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। इन जड़ों से इस बोर्ड जो है इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो बरगद का ओक ट्री है ये इंतहाई पुराना दरख्त है। और ये अकेला नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके दामन में और भी जो बोर्ड के दरख्त हैं वो मौजूद हैं। ये आप एक नीचे भी देख सकते हैं कि ये एक बोर्ड का दरख्त जो है वो मौजूद है। ये इस वक्त हम बिल्कुल होटल जो है उसके सामने मौजूद हैं। यहाँ से आपको चाय पकौड़े या इस किस्म की जो लाइट रिफ़्रेशमेंट है वो मिल सकती है। जी सरसों का, इस्माइल साहब अब्बासी साहब बता रहे हैं कि यहाँ से सरसों का साग और मकई की रोटी जो है वो मिल सकती है, जो कि हमारे देहाती इलाके की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, यकीनन आप इंजॉय करेंगे कि हमारी तारीख़ का ये एक छुपा हुआ पहलू जो है वो मौजूद है। ये देखेंगे हमारी जो होस्ट हैं जी वो सारे काम छोड़ के उसे एक अदद झूला मिल गया और उसने उस झूले से इंजॉय करना शुरू कर दिया। यकीनन ये एक एक्साइटिंग सीन है और कम से कम उसके लिए तो ये एक इंतहाई एक्साइटिंग सीन है। ये यहाँ पर एक से ज़्यादा झूले लगे हुए हैं, अगरचे ये बिल्कुल देहाती किस्म के झूले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो आपके बच्चे भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। ये जी इस वक्त आपके सामने जी जो फेमस एक यूट्यूबर हैं हमज़ा तारक साहब, इत्तफाक से वो भी मौजूद है और यकीनन उनकी जो वीडियो है इसके मतलब वो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे। ये दो दोस्त हैं तो यकीनन ये बहुत कमिटेड लग रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इनसे बात की है, ये इससे बताते हैं जी कि इन्होंने इस्लामाबाद के आलमोस्ट जो सारे साइट्स हैं उनको कवर किया है। तो इट्स ए गुड आइडिया। अब आप दोनों फ्रेंड्स को देख सकते हैं, यकीनन दे आर द गुड एडवेंचरर्स। जी इस वक्त आपके सामने वेस्टर्न साइड की केव्स मौजूद हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बरगद का दरख्त मौजूद है। ये वो नीचे जगह है कि जहाँ पर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये एक इंतहाई मॉडरेट टेम्परेचर वाले पानी का चश्मा मौजूद है। मैंने ख़ुद इस पानी को चेक किया है। यकीनन अगर कोई ओरिजिनल मिनरल वाटर हो सकता है तो वो ये है। ये जी इस वक्त आपके सामने ये केव्स मौजूद हैं। ये वो बरगद का एक छोटा दरख्त है जिसकी आप देख सकते हैं कि ये कितना कम्प्लेक्स किस्म की इसकी शाखें हैं।
जो कि नीचे ज़मीन में आके दोबारा लग के फिर दोबारा से एक बरगद का दरख्त जो है वो पैदा हो चुका है। जी मैं इस वक्त वेस्टर्न साइड की जो केव्स हैं उनके सामने खड़ा हूँ। ये बिल्कुल एक जो दरवाज़ा है जिसे आप आउटलेट कह सकते हैं, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं जो दीवार है केव की उसको मैं टच कर रहा हूँ। तो चलें अब हम अंदर चलते हैं कि देखते हैं कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। जी मैं इस वक्त आपके सामने जो केव है, गार है, उसके बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ। ये मैं उसकी दीवार को भी छू रहा हूँ। तो ये एक काफ़ी बड़ी केव है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये कम से कम कोई 15 बाई 20 फुट की तकरीबन केव है। अगरचे ये कुछ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, लेकिन ये अच्छी खासी गहरी केव है। और बाकी जो गारें हैं उनके बरक्स इसकी जो नीचे से ज़मीन है वो भी ज़्यादा हमवार है। तो मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से रहा जा सकता था या बैठा जा सकता था। जी ये देखें, इस वक्त जी मैं केव के बिल्कुल अंदर हूँ और यकीनन ये एक खूबसूरत मंज़र है। आप देख सकते हैं कि इस गार में ये अंदर तक वो जो बरगद के दरख्त हैं उनकी जो जड़ें हैं वो आई हुई है। तो ये जी इसकी टॉप है, छत है, और यकीनन ये भी अपनी नेचुरल कंडीशन में है, जिसे कि किसी ने बनाया नहीं है, या जो भी बनाया है तो जिस तरीके से मिट्टी को इसमें से काट कर बनाया गया। तो यकीनन दिस इज़ ए वंडरलैंड, इट्स एन एडवेंचरस प्लेस। यकीनन इन गारों को देखकर आप इंजॉय कर सकते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे और आज हम कितनी फैसिलिटेटेड किस्म की जो लाइफ है वो गुजार रहे हैं। ये देखें, ये भी दीवारें हैं और ये मिट्टी की दीवारें हैं। इनको हाथ लगाएं तो मिट्टी यकीनन ये नीचे आती है। तो लेकिन चूँकि इसके ऊपर पत्थर होंगे, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ये केव अपनी जगह पर कायम दायम है। और आज तक बहुत सारे ज़लज़ले भी आए हैं, और ख़ास तौर पर 2004 में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था इस्लामाबाद में जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये केव उसमें भी, ये तमाम की तमाम केव्स उसमें भी महफूज रहीं। ये जी अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके सामने तमाम की तमाम जो केव्स हैं उनका जो एक्सटीरियर यानी कि जो बैरूनी हिस्सा है वो मौजूद है। और ये कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, और यकीनन ये जिस दौर के साथ ये मंसूब की जाती है तो उस वक्त आबादी मिलियंस में नहीं थी, आबादी भी इंसानों की बहुत कम थी। और ये कोई वाहिद केव्स नहीं होंगी, और भी इस तरह की बहुत सारी जगह होंगी, लेकिन ये जो केव्स हैं ये महफूज हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जबकि इसके बरक्स जो बहुत सारी हो सकता है कि ऐसी केव्स जो हैं वो आज हमारे पास महफूज हालत में मौजूद नहीं, और ये भी बड़ी मुश्किल से बची हुई है। वरना इस्लामाबाद में जो कब्ज़ा माफिया है उसने तो कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े। तो ये केव्स यकीनन एक अच्छी लोकेशन थी, अगर किसी का बस चलता तो यकीनन इन पर भी वो कब्ज़ा करता। ये जी अभी आप देख सकते हैं कि वो जो मेन केव्स थी, बड़ी केव्स थी, बड़ी गारें थी, उनके साथ साथ ये छोटी छोटी गारें भी पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से, यानी कि वो जो मेन केव्स हैं उनसे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें ये मौजूद है। यकीनन इनको गहरा करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें पत्थर ज़्यादा हैं तो यकीनन इनको काटना उस वक्त बहुत मुश्किल होगा।
तो इसलिए ये मुकम्मल यानी कि बड़ी केव्स नहीं बन सकी। तो ये जनाब एक वंडरफुल हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको इस्लामाबाद की तारीख़ का अंदाज़ा होगा। तो वैसे मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त हम बिल्कुल टेक्सला के करीब हैं। यहाँ पर जो टेक्सला है वो यकीनन चंद किलोमीटर के फासले पर है, बल्कि ये जो आपके सामने पहाड़ है इसकी दूसरी तरफ टेक्सला है, जहाँ पर बुद्ध यूनिवर्सिटी थी या बर्रे सगीर पाको हिंद का जो एक बहुत बड़ा तारीख़ी हुक्मरान था वो यहाँ पे मौजूद था, और वो था चंद्रगुप्त मौर्य। यकीनन वो पहला सब कॉन्टिनेंट का हुक्मरान था जो कि टेक्सला का रहने वाला था। उसकी जो कुछ तालीम है वो भी टेक्सला में हुई। तो टेक्सला की जो बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसमें कोतलिया जैसा, चांकिया जैसा जो है वो एक प्रोफेसर मौजूद था जिसने उसकी तरबियत की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो बेटा है इवन उसके दौर में भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहा। जब वो बहार में जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी जो सल्तनत है जिसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र था, जिसे आजकल पटना कहते हैं, वहाँ पर उसकी बुनियाद रखी। तो यकीनन ये एक इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन है। फसलों के हवाले से भी अगरचे पानी की कमी है, लेकिन इंसानों के हवाले से यकीनन इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। इसने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए। ये वही टेक्सला है कि जहाँ पर सिकंदर आज़म जो है उसने पहला पड़ाव किया था, और फिर उसने आगे नीचे पंजाब की तरफ जाने की अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई थी कि किस तरीके से पंजाब को फ़तह करना है। और यही जगह यानी कि टेक्सला जो है चंद किलोमीटर के फासले पर, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी मुलाकात सिकंदर आज़म से हुई थी। यानी कि ये दोनों हम असर थे। जी, अब डॉक्टर GM चौधरी आपसे इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट यानी कि शाह अल्लाह विलेज से जो बुद्धा केव्स हैं जो कि 2000 साल पुरानी हैं तकरीबन, उनसे इजाज़त चाहते हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि हम आपको मज़ीद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हिस्टोरिकल जगह यानी कि तारीख़ी जगह मौजूद हैं उनकी सैर करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यकीनन आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।